जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। तो आज आम आलोचना करवा सोमनाथ व्रत कथा। आम कलशा चौतीसा आ रुद्र सुधानिधि ये दुईटा विषय आम आलोचना करूँ, किंतु एबे आम आलोचना करवा सोमनाथ व्रत कथा। तो पिला माने जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा से निहाती सब्सक्राइब कर तेणु पुणी जो नुआ वीडियो मु पकेबी तुम पाखे पहुँची जा। ओके, जो मैंने पचार पिला माने गोटे कथा कहना चाहूँगी, जो मैंने कहते सार जार जी भी अच्छी समस्ते पढ़। ओके, टीचडी उड़िया बहुत कम रे नब सी है। तो जो मैंने एससीबीसी अच्छा से मैंने जो मैंने 40 भी अच्छी से मैंने पढ़ 40 ऊपर को जो मैंने अच्छी जो कम अच्छी भी टे पढ़ु था कहीं इटा टे कम जहाँ भी रहा ता माने नुहे जे 20-25 सेमती नुह आ जनरल तो 50 भितर जदि अच्छी पढ़ है से 45 भितर ये करी पढ़ कहीं मु नेगेटिव करो ना कहीं टाइम जदि सिलेक्शन हो तुम न पढ़ुच से बहुत हैरान हो टाइम सर्ट थी तुम कंप्लीट करवा कोर्स बहुत भास्ट कोर्स अच्छी ओडिया आम ओडिया जिते इजी भावुलु इजी नुह एक्चुअली है तेणु इजी नुह बहुत भास्ट कोर्स अच्छी पढ़ाई बहुत टाइम लगे है तेणु मु पीडीएफ प्रोवाइड करमी सब फ्री ऑफ कॉस्ट रे तुम टेलीग्राम चैनल रे जाके जॉइन हो जाओ है मु लिंक देदेवी तो मैंने तले कमेंट बॉक्स रे लिंक देदेवी से तुम जा जॉइन हो पार डायरेक्ट भी मो चैनल रे अच्छी से भी लिंक अच्छी तो आउ थे मुझे देदेवी। ओके, आउ यार रुद्र सुधानिधि वीडियोटे ऑलरेडी अपलोड हो सारी तो मैंने जा देखिपार वीडियोटी है। तो एबे आम आलोचना करिबो कौन सोमनाथ व्रत कथा। ओके, तो ये भी ये जो तीनोटी बही आम आलोचना कलु ये तीनोटी बहीर है सबु शिवंक उपरे लेखा अच्छी शैव धर्म उपरे शैव साहित्य उपरे है। तो एथि कौन आलोचना होती आम देखा है। तो प्रथमे ये जो सोमनाथ व्रत कथा शैव धर्म प्रख्यापक एक गद्य ग्रंथ है ताने रुद्र सुधानिधि भी गद्य ग्रंथ ये भी गद्य ग्रंथ किंतु कलशा चौतीसा हूँ पद्य। तेणु ओडिशार बहु प्राचीन कालरू प्रचलित बहु ओषा व्रत मध्य एकतम सामाजिक मनीष हृदय आध्यात्मिक भावर उद्रेक करने निमंते प्राचीन काल लेखक और कविगण सर्वजन बौद्ध भाषा है सुंदर कथा उपदेशात्मक कहानी परिवेषण करिसेंती। एही ओषा और व्रत कथा गुड़िक मध्यम ओडिया ओषा और व्रत कथा गुड़िकर कथा शैली रे एक गतानुगतिकता परिलक्षित हुए अर्थात कहानीर शैली विषय वस्तु गोटे ढंगर यथा मुनिकन्या देवकन्या गण कौन पुष्करणी ह्रद नदतटी व्रत करुवा समय अन्य जड़े सेठारे पहुँची व्रतर महात्म्य श्रवण करे और निजे यथारीति यही व्रत पालन करी अभीष्ट प्राप्त हुए। यही व्रत को उपेक्षा करुवा व्यक्ति बहु बाधाविघ्नर सम्मुखीन हुए निष्ठार सह पालन करी पूर्वापेक्षा अधिक ऐश्वर्य और जशर अधिकारी हुए। व्रत कथा साधारणतः आरंभ हुए कथोपकथन छल नारायण लक्ष्मी को श्रीकृष्ण रुक्मणी को बा युधिष्ठिर को शिव पार्वती को ब्रह्मा नारद को भिन्न भिन्न व्रत कथा मान शुणाई था। तो पिला माने स्वाभाविक कथा आमर माँ भौणी माने विभिन्न व्रत पालन करती है विभिन्न माने आशीर्वाद टिकक पाई विभिन्न मनरे आशा संचय ठाकुर को है से कौन माने 12 व्रत करती। तेणु बेसी तो आम शिव को उपासना करूँ आम शिव को भक्ति करूँ है। तेणु विभिन्न ढंगरे विभिन्न आमर संस्कृतिर नियम अनुसार आम विभिन्न व्रत पालन करती आम। तेणु ठीक यही नारायण लक्ष्मी को भी कहते श्रीकृष्ण रुक्मणी को कहते एमाने भगवान माने तांको स्त्री मानू कि शिष्य मानू विभिन्न व्रत कथा आलोचना करती जे कौ व्रत कले कौन शुभ मिले से विषय आमर विभिन्न पुराण पर्व भी लिखा जाइए। तो सोमनाथ व्रत कथा आम कौन अच्छी आम टी आग को देखा किंतु ता पूर्व आउ टे अच्छी देखा जे सोमनाथ व्रत कथा गतानुगतिक धारारे आरंभ होई आउ शिव पार्वती कथोपकथन है। ये भी सही शिव जेहेतु मुझे अलरेडी आगुरी कही एटा शिवंक नाम शैव धर्म आलोचना करुचु तेणु तांकरी उद्देश्य ये सब होती यथा परमेश्वर तो कहती आम शिव को देवी शुणती शुण देवी पार्वती शिव कहते पार्वती
मालव बोली देश है स्टोरीटा भलिकी शुण बहुत बढ़िया स्टोरी है मालव बोली देश तही पाटल बोली नग्र है तही वीर विक्रमाजित बोली राजा से राजा महाप्रतापी से कटकर अनेक महिमा घरे घरे सुवर्ण कलश बसाती धवलमय पुरे अति सुंदर सुवर्ण कलश उपर नेत पताका उड़ाती 84 हाट बसाती मेढ़ मंडप मटाली जगती कूप पुष्करणी अभिकल्प लुके बसाती हस्तींक घंटारव घोड़ांकर खीरीखीरा राव पदांतींकर मुखराव है चतुरंग बल नवकोटी भंडार अनेक राजा माने से राजा को खटंती तो यहाँ टे उठाई से अल्प कथा उठाई यहाँ पेज नंबर 59 आउ 60 तुम पाइपर तापर पुणी आर्तवल्लभ महांती से विषय भी कही ये भी कही कौन देखा जे 1932 सेठी भी से कही से 1932 ये कौन कहते सोमनाथ व्रत कथार किसी अंश स्वसंपादित प्राचीन गद्या पद्यदर्श पुस्तक संकलन कर लोकलोचन को आनी यापर डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती है सोमनाथ व्रत संग्रह कर 1968 ख्रीष्टाब्द संपूर्ण रूपे प्रकाश करते यही ग्रंथर शेषोक्त आविष्कृत संस्करण भाषा प्रथमोक्त संस्करण भाषा ठार बहु परिमाण में अबाचीन मन हुए निम्न एथि उद्धृत केतोटी पंक्ति को पूर्व उद्धृत सहित तुलना करागले यही सत्य सहजरे उपलब्धि हो पार यह शुणी ईश्वर बोइले से व्रत महिमा कहूँ शुण मालव बोली एक देश पुणी आउ गोटे व्रत कथा आलोचना कर पुणी ईश्वर कौन कहले जे मालव बोली गोटे जगह देश से देश में पाटली नगर राजा का नाम वीर विक्रम अटे है से बड़ प्रतापी राजा तांको घरे सुवर्ण कलश स्थापित धवलमय हेतु बड़ सुंदरमय नवरमान नेता पताका द्वारा अत्यंत सुशोभित देखा जाती से ही नगर में 84 हाट बसाई हस्तींकर घंटाध्वनि अश्वंकर हेस्वाध्वनि और पदातिक चतुरंक बलंकर मुखराध्वनि और 52 कोटी भंडार अनेक राणी निश्चित होता दुई पाठ मध्य प्रभेद भाषागत और शैलीगत तो पिला माने आमे दीटा स्टोरी आम ये पढ़लु दीटा व्रत कथा आलोचना कलु टिके ये दिखाई किंतु एथिरे जो दुईटी पाठ आम कलु से प्रभेदगत कौन गोटे भाषागत प्रभेद रोचे आ गोटे शैलीगत प्रभेद रोचे मात्र विषयगत किसी ना है तेणु एथिरु मन हुए मूल पाठ पोथी पोथी को उठाइबा समय रे लिखनकार जादुच्छित संशोधन हेतु यार रूप परिवर्तन देखा है जहाँ भी हो आम से बही पढ़ला मैंने आउ टे भल भाव में बुझीपर से व्रत कथा जहाँ भी टोटाल स्टोरी तेणु रचना काल आम देखा ये जो सोमनाथ व्रत जिनसटा केबे रचना होती है तेणु टिके जस्ट मिनिट तो रचना काल कौन ना सोमनाथ व्रत कथार रचना काल संबंध में भिन्न भिन्न मत प्रकाशित तमाने एटा एक्चुअली कौन सठिक समय नहीं सेटा जमती गोटे समय थिला प्रथमटा 1931 थिला तापर थिला किंतु एठी होची हमर किछि सेमती रचनार गोटे ताल नाही बुझियछि तामाने एठी किछि जणा नाही जे एक्चुअली सोमनाथ व्रत कथा जो पुस्तकटा सेटा केबे हेइथिला बोली तो यार लेखक आलोच्य रचनार निजर नाम देई नाहंती हला जे लेखक ता नाम भी नाही एठी ताको ना नाही एपरी कौन ऐतिहासिक संकेत प्रदान करना जहाँ फल यार रचना काल संबंध जुक्तियुक्त अभिमत प्रकाश करहब किंतु वर्तमान आम पाखे 3टी प्रतिलिपि मिले देख पिला माने एई 3टी प्रतिलिपि आम जापर जे यार रचना काल केमती कौन है डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती द्वारा संपादित प्राचीन गद्य पद्यादश ग्रंथर यह किसी अंश अच्छी आशा राज्य संग्रहालय संरक्षित एक पोथी से भी आम जापर यही व्रत कथा आ डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती संपादित ग्रंथ से भी किसी जापर तेणु डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती उद्धृतांश ये 3टी मध्य प्राचीनतम मन हुए यार रचना काल संबंध में प्रकाशित केतेक अभिमत को विश्लेषण करें डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती व्रत कथा को ओडिया गद्यर प्राचीनतम नमूना भाव में ग्रहण करती और रचना काल संबंध में कहती से लिखिं तुम ये पढ़ी पार ओके तेणु उपयुक्त मत पोषणकारी समालोचकगण से मत को प्रमाण करने विशेष जुक्ति प्रदान करना से जो दिग को विचार कर यार समय निरूपण करूँ ना कहीं चतुर्दश पंचदश षोड़श शताब्दी रचना भाव में सोमनाथ व्रत कथा आदौ ग्रहणयोग्य नुहे तमाने यही टाइम रे ये जो सोमनाथ व्रत कथा आदौ रचना है ना कारण पंचदश शताब्दी में सारला दास महाभारत
और चंडी पुराण में ओडिया गद्यांशर भाषा शैली सहित सोमनाथ व्रत कथा भाषा शैली कौन सामंजस्य परिदुष्ट हुए ना। तेणु सेहीपरि षोडश शताब्दी पंच वैष्णव पंचसखा और अन्य मानक है रचनावलीर थिबा गद्य रूप सोमनाथ व्रत कथा गद्य रूप मध्य सामंजस्य अपेक्षा असमांजस्य परिमाण अधिक रोचे। तेणु अध्यापक कुमुद रंजन पाणिग्राही यार रचना काल को ख्रीष्टीय षोडश शताब्दी बा किंचित परवर्ती कालर अवस्थान करिसेंती। डॉक्टर देवेंद्र महांती भाषागत कारणरू यहाँ ख्रीष्टीय सप्तदश शताब्दी रचना करने ग्रहण करिसेंती। अध्यापक पठाणी पट्टनायक आउ डॉक्टर महांती अभिमत ग्रहण कर और भाषागत प्रमाण द्वारा काल निर्देश प्रमाद शून्य नहेले हैं आपाततः अन्य प्रमाण अभाव में यही मत को ग्रहण करने व्यतीत अन्य उपाय नहीं बोली प्रकाश कर बुझी। तो यही आम देखिलु कारण अष्टादश शताब्दी कवि ब्रजनाथ बड़जेना है गद्य रचना चतुर्थ विनोदर भाषा गद्य शैली सहित सोमनाथ भाषा गद्य शैली को आम देखिले सोमनाथ है व्रत कथा रचना काल अष्टादश शताब्दी सामान्य पूर्ववर्ती बोली मन हुए है। तेणु यार रचना काल को 1700-1800 शताब्दी अवस्थापित करने जुक्तियुक्त कहीं आम से देखी 1600-1700 भितर थिला बोधे है किंतु एटा तेणु एटा आम धरी नवा 1700-1800 भितर है। तेणु एबे देखिया साहित्यिक मूल्यांकन तो ये सोमनाथ व्रत कथार कौन साहित्यिक थिला सेठी जेमती अलंकार थिला है एमती सब थिला। तेणु एठी आम देखिया कौन कौन सब अच्छी। तो सोमनाथ व्रत शैव धर्म प्रचार उद्देश्य रचित ओडिया भाषा साहित्य रूप ग्रहण करिवार बहु पूर्व ओडिया समाज रे बहु व्रत कथार प्रचलन थिला। पुरोहित गोष्ठी निर्दिष्ट तिथि व्रत पालनकारी समावेश निज निज स्मृति रे शुणाउथिले कालक्रमे लोकमुखर यही संगृहीत हो लिपिबद्ध है। एपरी सोमनाथ व्रत को लिखित रूप मिला तालपत्र आवश्यकता अनुसार बारंबार लिपिकार द्वारा नूतन पोथीर स्थानित है और बहु कालू कंठरू कंठ को गति कर शेष है लिपिकार मान द्वारा लिखित रूप प्राप्त होइथिबारु कौनसी जड़े लेखक यार पितृत्वर अधिकारी नुहंती। तेणु यह लेखक अज्ञात बुझीगला। बहुत बहुत इंपोर्टेंट जदि क्वेश्चन आसे जे साहित्यिक जो सॉरी सोमनाथ व्रत कथार लेखक किए से दि चार्टा लेखक नाम थी है तो बत्सा दास थाईपारे करुणाकर थाईपारती है जितेंद्र पट्टनायक थाईपारती एमती बहुत ना थाईपारे आउ जनक नाम थी एमान भितर माने अज्ञात बोली भी थाईपारे है। तो ताने ए कहीं ना तुम जहाँ भी नन ऑफ दिस भी लिखिपर माने कौन नुहे है। तो ये एक्चुअली से ही स्टोरीटा को ये पुणी देदेजी रोगमुक्त केमती राणी व्रत पालन करुँचा स्वामीर है यहाँ देखिए ये है सोमनाथ व्रत पूर्णांग गद्य शैली लिखित है मन रहा यहाँ पूरा गद्य लिखित मात्र श्वेता को पढ़ी शुणाइबा उद्देश्य यहाँ को आवृत्ति धर्मी है फल पद्यात्मक हो जाए बुझीगला। अवश्य रुद्र सुधानिधि भली ए पद्यर प्रभाव सेते गंभीर नुह है। तेणु पिला माने एठी आउ किछि नाही बेसी है तेणु ये शिवंक महात्म्य अच्छी सुंदर भाव में वर्णना कराई। ये अलंकार मध्य व्यवहार होती देख पिला माने सॉरी अलंकार व्यवहार करने सुजोग ए ना अलंकार व्यवहार है ना है कहीं तो पद्य नुह ना है तो वर्णना शैली सेपरी किसी विशेषत्व ये ना। ओके तेणु ग्रंथर आरंभ नाटकीय बेसी रही है तो आउटी किसी ना। ओके तेणु पिला माने यार ये प्रत्यय भी लगी ए प्रत्यय व्यवहार परिलक्षित हुए है ए प्रत्यय लगी देख ये ए प्रत्यय लगी बुझी। तेणु आउ ये किसी ना। ओके तो जदि क्वेश्चन एमती भी आसीपे पिला माने एथिरे व्रत के माणके इत्यादि शब्द कौन थे लगी है सोमनाथ व्रत कथार लगी बुझी। ए जो साहित्य कृति हिसाब से एक माण अर्थरे व्यवहृत हुए है एक व्रत जो एक माण अर्थरे व्यवहृत हुए बुझी। तेणु प्राची समिति द्वारा प्रकाशित पोथी जावनिक शब्द बेटा व्यवहार होती गोटे क्वेश्चन आसीला अलरेडी है मुझे देमी तुम गोटे क्वेश्चन देख से लिखाई बेटार सब व्यवहार कौ है बही लिखाई है तो सोमनाथ व्रत कथार लिखाई बुझी। तो आम पिला माने ये तीनोटी हूँ मेन जिनस पुणी मादला पांजी है मादला पांजी तुम आउ गोटे रचना यहाँ को आम पर आनिबा है आमर शैव साहित्य आज कंप्लीट है। तो ये टी मुझे पढ़ीदेवी मादला पांजी टी खाली अच्छी ये मुझे पढ़ी दूसरी। ओके
देख पे मादला पांजी को प्राक सारला जुगर रचना भाव में केतक समालोचक ग्रहण करती। मादला पांजी पुरी जगन्नाथ मंदिर रीति रीति पूजाविधि उत्कल गजपति महाराजा राज्य शासन बरणी और समकालीन सामाजिक रीतिनीति को चित्र इत्यादि समृद्ध। तेणु विषय वस्तु दृष्टि या तीन भाग में विभक्त केते भाग में 3 भाग में राजा मानकर राजभोग बरणी जगन्नाथ मंदिर निर्माण इतिहास यार सेवा पूजा विधि है और कर्तव्य और मंदिर को केन्द्र कर घटी केतेक असाधारण घटनार बरणी एगुड़ी संगीत अव्ययर बरणी। मादला पांजी कहार लेखिबार काम मादला पांजी लेखिबा श्रीमंदिर एक सेवा है गोटे कर्तव्य। तेणु देउलकरण लेखती श्रीमंदिर इतिहास है किए लेखती श्रीमंदिर इतिहास देउलकरण तार पूजा विधि आय व्यय है चढ़ाऊकरण यह सब जिन राजभोगर इतिहास। तो जहाँ भी हो मादला पांजी जदि कमेंट बॉक्स में लिखो जो दरकार मत कह तुमको वीडियो पुणी आउ गोटे करी ओके। किंतु एति तुम मन रखी था आउ गोटे भी अच्छी तेणु दुईटा अन्य रचना विषय रे मे भी आसीपे है तेणु जेहेतु शैव साहित्य भितर एम सब जाऊँच ओके। तो जहाँ भी हो इम्पोर्टेंट शैव उपर से 3टी अच्छी एपटे हूँ जगन्नाथ अच्छी मादला पांजी है। तो आज ये जो शैव साहित्य को आमर समाप्त है या किसी क्वेश्चन आम आनिबा ओके। तो अभिलेख साहित्यर ये सब जीव है अभिलेख साहित्य शैव साहित्य नाथ साहित्य ये सब जीव। तो जहाँ भी हो आम नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा है आउ किछि पाठ को लेकिन आसवा प्रथम चैप्टर कंप्लीट करवा ओके। कोइली साहित्य सहित नहीं आसीपर ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग।